विच का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। विच का इस्तेमाल जो है वो एक प्रोनाउन के रूप में और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जा सकता है। यानी कि विच का मतलब होता है कौन सा या कौन या जो या जोन सा के लिए भी विच का इस्तेमाल हम करते हैं। यानी कि कौन सा भी विच होता है और जोन सा भी विच होता है। यानी कि जैसे हम कहें कि कौन सा काम आपने किया था या जो काम आपने किया था, तो दोनों के लिए विच का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि द वर्ड विच इज द प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन in English, it is typically used to introduce a question about one or more items from a specified set or introduce a relative clause that provides additional information about a noun. यानी कि जैसे हम इसका जो इस्तेमाल है वो दोनों तरीके से कर सकते हैं, प्रोनाउन के रूप में भी और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी। तो सबसे पहले तो जैसे कई बार हम क्वेश्चन पूछने के लिए इंटेरोगेटिव सेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी से कहें कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं विच बुक आर यू रीडिंग, विच बुक आर यू रीडिंग। या आप कह सकते हैं आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है, तो आप कह सकते हैं विच कलर डू यू प्रेफर, विच कलर डू यू प्रेफर। या फिर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप ये कहें कि वह किताब जो शेल्फ पर है मेरी पसंदीदा है, तो आप कह सकते हैं द बुक विच इज ऑन द शेल्फ इज माई फेवरेट। तो यहाँ पर पिछले में आप कौन सा या कौन सी के लिए विच का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर आप जो या जोन सी के लिए इस्तेमाल हम कर रहे हैं। यानी कि वह किताब जो शेल्फ पर है मेरी पसंदीदा है, उसके लिए आप कहेंगे द बुक विच इज ऑन द शेल्फ इज माई फेवरेट। या फिर आप कह सकते हैं मेरे पास 2 कुत्ते हैं जिनमें से एक लैब्राडोर है, तो आप कह सकते हैं आई हैव 2 डॉग्स वन ऑफ विच इज अ लैब्राडोर, आई हैव 2 डॉग्स वन ऑफ विच इज अ लैब्राडोर। इस तरीके से हम विच का इस्तेमाल कौन सा, कौन या जो या जोन सा के लिए भी कर सकते हैं। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।